हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और अगर ये लाइन इस साइड को दो बराबर हिस्सों में काटती है, ठीक है, ये लाइन इस साइड को दो बराबर हिस्सों में काटती है, इस चीज को इसका मीडियन कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल में जो लाइन साइड को दो बराबर हिस्सों में काटती है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, देखिए, उसी तरह से अगर हम लोग बी, एंगल बी से यहां से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो ये इसको दो बराबर दो हिस्सों में काटेगी। उसी तरह से यहां से खींचते हैं जो कि जगह सी में मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, ये तीनों लाइन एक पॉइंट में मिलती है जिसको हम लोग सेंट्रॉइड या फिर ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। सेंट्रॉइड या फिर ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत। क्या हम लोग ने सीखा, हम लोग देखा कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को जो लाइन दो बराबर हिस्सों में काटती है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको और देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं। और तो हम लोग देखेंगे इसके बाद में कि मीडियन में एक चीज होती है। देखिए, ये देखिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये आपको मान लीजिए डी है, ये ई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि मीडियन का आप ए डी प्लस बी एफ प्लस सी एफ का मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, यहाँ से इसका मीडियन खींचे डी, इसका मीडियन खींचे ई, इसका मीडियन खींचे एफ। ठीक है, तो ये मीडियन हम लोग कह सकते हैं कि तीनों मीडियन का जोड़ ए डी प्लस बी एफ, सॉरी बी ई और सी एफ, ये जो है वो छोटा होगा किससे, तीनों साइड का सम का जोड़ से, जो कि आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। ठीक है, उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि इसका और अगर जनरलाइज करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो छोटा होता है वो किससे, फोर टाइम्स ऑफ सम ऑफ मीडियंस ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, सी एफ। तो हम लोग दो यहाँ पे हम लोग देखें, पहले क्या कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ जो कि मीडियन है, तो सम ऑफ मीडियन, ठीक है, सम ऑफ मीडियन जो होगा वो स्मॉलर देन सम ऑफ थ्री साइड्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा बोले कि सम ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है, थ्राइस ऑफ सम ऑफ थ्री साइड जो होगा वो स्मॉलर होगा किससे, फोर टाइम्स ऑफ सम ऑफ थ्री मीडियंस। ठीक है, ये इसका दो नियम है। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, ए से लेके डी किए, इसको हम लोग मीडियन खींचा है। ठीक है, ये पूरा पूरी मीडियन तो लग नहीं रहा क्योंकि यहाँ बीच से आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा बनाने में इसका फॉल्ट है। तो ए से डी को हम लोगों ने मीडियन खींचे, तो हम लोग देखा कि ये हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग मीडियन खींचे तो ये और ये बराबर है। ठीक है, और हम लोग यहाँ से ए से डी मीडियन खींचे और फिर ए से डी जितना है उतना डी से ई को भी खींचे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए से डी इक्वल टू डी से ई। सही बात है, ए से डी और फिर डी से ई जो है वो सेम दूरी का है। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। फिर हम लोग जानते हैं कि देखिए, ये और ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। मान लीजिए ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, हम लोग उस दिन भी देखे थे, कुछ शायद प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देखे थे कि जब ये रहता है जैसे कि दो साइड आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट साइड है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो हम लोग देखेंगे
कि देखिए यहाँ ट्राइंगल में ए डी बी और आपका ई डी सी या सी डी ई में, ठीक है, सी डी ई में दोनों साइड बराबर है, प्लस ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, दोनों साइड बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ए एस से कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है, एस से कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन सा? आपका ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, फिलहाल यहाँ समझिए होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है, ए डी बी और कौन, सी डी ई, ठीक है, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल सी डी ई जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी और सी ई भी आपस में बराबर है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर है सी ई का, ठीक है। फिर से देखते हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। हम लोग क्या करते हैं कि इसका मीडियन खींचते हैं, ठीक है, मीडियन खींचते हैं इसका, तो ये दो हिस्सा में आपस में बढ़ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डी को आगे बढ़ाते हैं, डी को आगे बढ़ाते हैं। जब हम डी को आगे बढ़ाए तो ए से डी के जितना दूरी है उतना ही दूरी डी से ई तक मिला है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी और डी ई आपस में बराबर है, और यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है। तो देखिए बीच में ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एस ए एस से ये साइड दोनों, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे जो तीसरा साइड है वो ऑटोमेटिकली आपका बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी ई होगा, ठीक है। अब हम लोग गौर कीजिए इसमें, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी में, ठीक है, ए ई सी में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि ए सी प्लस सी ई, क्या, ए सी प्लस सी ई जो है, ए ई प्लस सी ई जो है वो ग्रेटर देन होगा ए ई से। कैसे ऐसे होगी, यहाँ देखिए फिर से एक बार, हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी प्लस सी ई वो ग्रेटर देन होगा किससे, ए ई से। कैसे होगा, हो सकता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड जो होगा वो ऑलवेज इक्वल देन थर्ड साइड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन सी होगा, बी प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है, सी प्लस ए होगा वो ग्रेटर देन बी होगा। उसी तरह से यहाँ पे ए सी, ठीक है, ए सी प्लस सी ई वो ग्रेटर देन होगा ए ई से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये दोनों आपस में ग्रेटर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सब सही है, ए सी प्लस सी जो है ग्रेटर देन ए ई है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई जो है वो ग्रेटर देन है ए ई से। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर ए ई तो ए से ई का दूरी, ए से डी का जितना दूरी है उतना ही दूरी डी से ई का है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी प्लस सी ई जो ए ई जो है वो टू ए डी के बराबर हो सकता है, क्योंकि ए ई जो है वो ए डी और डी बराबर, तो ये ए डी जो है वो टू ए डी के बराबर हो सकता है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली, ठीक है, उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि आपका ए सी, ठीक है, ए सी तो हो गया ना, और क्या बचा, हाँ यहाँ बी ए बचा है, बी ए प्लस बी सी वो आपका ग्रेटर देन होगा टू ए बी का, सॉरी टू बी ई का, और एक और आपका सी बी
प्लस सी ए जो है वो ग्रेटर देन होगा 2CF का। ठीक है, अब जब हम तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2 बार आपका ए बी आ रहा है, 2 बार बी सी आ रहा है और 2 बार सी ए आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपका ग्रेटर का निशान होगा किससे, यहाँ पे देखेंगे तो आपका 2 कॉमन ए डी प्लस डी ई प्लस सी एफ हो रहा है, 2 से 2 कट रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला चीज कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ 2 कैसे हो गया, गलती हुई है, सी ए वो आपका ग्रेटर देन होगा किससे, ए डी प्लस डी ई प्लस सी एफ का। बोलिए, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये मीटर गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे आपका इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि अगर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी अगर एक ट्राइंगल है और ए डी एक मीडियन है, ए डी एक मीडियन है, तो ये जो साइड है वो मीडियन जो है साइड को दो हिस्से में, बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, यहाँ से भी एक मीडियन खींच दिया जाए, यहाँ से भी एक मीडियन खींच दिया जाए, तो ये तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखिए उसका कुछ रूल्स, आगे देखते हैं। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, कोई भी लाइन जो आपका इक्वल, आपका एंगल को टू इक्वल साइड में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे यार मान लीजिए ये ए बी सी, एबीसी एक आपका ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए यहां से ये मैंने एक लकीर खींचा जो कि इसका एंगल बाइसेक्टर है। मान लो यहाँ पहले पूरा 90 होगा, तो ये अगर बी से लकीर खींचा तो ये 45, ये 45, मतलब बराबर होगा। ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरह से थोड़ा सा आगे मिला लो। ठीक है, इसी तरह से अगर ए से अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचे, ठीक है, जो कि इसको और इसको दो हिस्से में बांट रहा है, फिर हम सी से एक एंगल बाइसेक्टर खींचे जो कि सी को दो हिस्सा में बांट रहा है। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है और हम लोग ने क्या किया, इसमें एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर ये एंगल को दो बराबर हिस्सा में बांट देगा। ठीक है, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर कहीं ना कहीं तो मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जहां पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ठीक है, उसी तरह से अगर ट्राइंगल है कोई, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, अगर पेरिपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है, ये और ये पेरिपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ये यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और फिर एक ट्राइंगल बनेगा तो उसको हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर कहते हैं और इसको इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए एंगल बाइसेक्टर देखते हैं हम लोग।
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है। मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका सामने वाला साइड ए, ये आपका बी और ये आपका सी ठीक है। यहाँ से ए का एंगल बाइसेक्टर तो ये दो ही बराबर हिस्से में बांटेगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल को का जो किसी भी एंगल का अगर हम लोग जब एंगल बाइसेक्टर करते हैं तो जो दो हिस्सा में जो ये ट्रायंगल डिवाइड होता है, दो हिस्सा में जो ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये, तो बीच से जो हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो हम तो एंगल बाइसेक्टर बोलता है कि जब यहाँ बीच से हम लोग जब एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, बल्कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो ट्रायंगल को उसी रेशियो में काट देता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जो है, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये बी और ये सी है, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल को जिस रेशियो में कट, जिस एंगल में कटा उसी का रेशियो में काट देता है, ठीक है। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं कि उस ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो उसका बेस का रेशियो का बराबर होगा, ठीक है। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को ए बी बटा बी सी, ए बी बटा ए सी पूछा जाए, चलो ये पूछा जाए, हम बोले, हमको बोलेगा कि ए बी बटा ए सी का वैल्यू बताइए कितना होगा, एंगल बाइसेक्टर खींच के ए बी बटा ए सी का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी कितना है, ए बी का एंगल यहाँ पे आपका सी है, और ए सी कितना है, ये वाला एंगल बी है, ठीक है। सॉरी, साइड आपका है सी और बी, ठीक है। तो ए बी जो है यहाँ पे आपका सी है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये मान लो डी दे दिया, ठीक है। ये सी है तो बी से लेके डी है दूरी इसका, तो हम लोग बोल सकते हैं सी की जगह बी डी लिख सकते हैं, और बी का दूरी कितना है, ए सी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डी सी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ए सी बटा सी डी, ए सी और आपका बी सी मान लो, या सी बी मान लो, एक ही बात है। ए सी और बी सी का जो दूरी होगा वो आपका ए बी बटा ए डी होगा। बोलिए, मतलब ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। इसमें से कोई सा भी नहीं आपस में रूल फॉलो हो सकता है, ए बी बटा ए सी बी डी बटा डी सी हो सकता है, या ए बी बटा ए सी या ए बराबर ए सी बटा सी भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को इसी में देखना है क्या क्या हो सकता है, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। अभी तो हम लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है, ठीक है। आगे देखते हैं इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर क्या है, इंटीरियर सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका बी, ए का एंगल बाइसेक्टर यहाँ आता है, बी का एंगल सेक्टर यहाँ आता है, और सी का यहाँ आता है। तो ये यहाँ पे मिलता है, उसको हम लोग मालूम है इन सेंटर कहते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका इंटीरियर एंगल मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये अगर पूछ देगा तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग से पूछ दिया ए का मान दे के, ए का वैल्यू दे देगा हम लोग को, मान लीजिए एक्स दे दी, अब पूछेगा बी आई सी या सी आई ए या ए आई या बी ए आई बी, ये क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग को पूछ सकता है, या हम लोग का इसका एरिया पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए, ठीक है, ए नहीं,
ये आपका पहले बी आई सी देखते चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बी आई सी है वो आपका 90 प्लस हाफ ए होता है, ठीक है, एक नंबर, ठीक है। फिर ए आई सी वो हम लोग कह सकते हैं कि 90 प्लस हाफ बी होता है, और क्या बचा, और आपका बचा ए आई बी ना, तो ए आई बी जो है वो आपका 90 प्लस हाफ सी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका यहाँ का एंगल बाइसेक्टर, यहाँ का एंगल बाइसेक्टर, यहाँ का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब जैसे बी का एंगल बाइसेक्टर, तो बी को दो हिस्सा में बराबर दो हिस्सा में बांट दिए, ठीक है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं पे भी तो मिलता होगा, तो जहां पे मिलता है उसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सवाल है कि इन सेंटर का इंटीरियर ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, देखिए बी आई सी एक बन रहा है, ए आई सी दो, और ए आई बी तीन, मतलब यहाँ पे टोटल तीन बन रहा है। उसी तरह से एक्सटीरियर में पूछ देगा कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये ए बी है, सी है, बोल रहा बी को एक्सटेंड कर रहे, सी को एक्सटेंड कर रहे, ठीक है। बी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मान लीजिए अब इसका नाम ई दे दिए या कुछ भी दे दिए, ठीक है, या ओ दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मर्जी है। तो ये फिर एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये कितना होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, आपका बी ओ सी हो रहा है, यहाँ पे बी ओ सी कितना हो जाएगा, 90 माइनस हाफ ए, 90 माइनस हाफ ए। जब अंदर में बन रहा है तो 90 के साथ हम आपका ए जोड़ रहे हैं, हाफ ए जोड़ रहे हैं, ठीक है, उसी तरह सब में। लेकिन जब एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो हम 90 के साथ हाफ ए घटा रहे हैं, उसी तरह से अगर बी ओ सी या कुछ और एंगल बन रहा है तो वो भी हम लोग कह सकते हैं कि आपका 90 माइनस हाफ बी होगा, हाफ ए होगा, ठीक है, सही है, ठीक। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का केस हम लोग देखे। यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, क्लियर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बराबर 180 माइनस बी माइनस सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बी प्लस सी सी बटा टू बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि बी प्लस सी आपका टू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, देखिए इन सेंटर क्या है, इसका हम लोग पहले भी देखे, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, देखिए जहां हर साइड का जब एंगल बाइसेक्टर आपस में मिलता है कहीं ना कहीं, कहीं तो कहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मिला है, तो इस चीज को हम लोग आइस इन सेंटर कहते हैं। और इसी से एक अंदर में सर्कल बनता है जिसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। यही सर्कल अगर बाहर बनता है ऐसे करके, तो इसको हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब पूछेगा कि इन सेंटर का एरिया बताइए, ठीक है, या रेडियस बताइए, ठीक है, इस हिसाब से सवाल पूछ देता है। तो हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग इसको देखिए, अगर ये अंदर में एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो क्या ये इसका रेडियस होगा आर, क्या ये इसका रेडियस होगा आर, और क्या ये इसका रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक आर, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इन सेंटर का आर का फॉर्मूला आर बराबर ए बाई एस होता है, आर बराबर ए बाई एस होता है, ठीक है। अगर हम इसको अब सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ए बी सी एक बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। हम पूछते हैं कि ये ए बी सी ट्राइंगल कैसे बना, तो आप बोलेंगे ये तीन छोटा छोटा ट्राइंगल से मिलके बना, ठीक है, जो कि आपका है
ठीक है, जो कि आपका है BIC, ठीक है, BIC, ठीक है। तो हम लोग कह रहे थे इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर क्या है, R बराबर A/S था, ठीक है। तो हम लोग को इसको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ABC जो है वो AIC प्लस BIC प्लस AIB के बराबर होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो होता है वो ट्राइंगल आपका BIC प्लस ट्राइंगल AIC प्लस ट्राइंगल BIA के बराबर होता है, ठीक है। जिसमें जो ये BC है वो A है, क्योंकि A के सामने बनने वाला एंगल A, B के सामने वाला बनने वाला B और C के सामने वाले बनने वाला C होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ABC इधर हो गया BIC और इधर आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल ABC तो बेचारा अपना वैसे ही है, ABC, ठीक है। ट्राइंगल BIC कितना होगा, ठीक है, ट्राइंगल BIC कितना होगा, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है, ये हाइट है R इसका, ठीक, प्लस यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल ABC जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे आगे, इसमें से हाफ और R कॉमन ले लिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया A प्लस B प्लस C, बोले सही है। हाफ को अंदर ही भेज देते हैं, तो ये A प्लस B प्लस C/2 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेल्टा ABC का जो एरिया है उसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। हम लोग बोल सकते हैं R इंटू A प्लस B प्लस C/2, ठीक है। A प्लस B प्लस C/2 को हम लोग क्या सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ S लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर कितना हो गया, ये डेल्टा मतलब एरिया है, तो A/S, ठीक है, R बराबर A/S, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लोग को ट्राइंगल तो एक तरह का नहीं होता, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दिए ABC, ये इसका साइड है, तो क्या होगा उस केस में R बराबर आपका A प्लस बी माइनस C/2 होगा, क्या, इन सेंटर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतनी ही क्लास था, ठीक है, आगे हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल भी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।